अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नम्स 2024 टेस्ट का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। एमटी कैट फॉर नम्स 2024 का सिलेबस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंक्लूड हैं और किस चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपने तैयार करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में नंबर 1 आपके पास बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है आपको इंक्लूड होगा। बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ नंबर पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो ये 12 जो चैप्टर्स हैं वो आपके इंक्लूड हैं नम्स में। और नेक्स्ट इनके टॉपिक्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट पे बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का जो 2 टॉपिक्स इंक्लूड हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, aerobic respiration, photosynthesis, production of ATP, role of light, water, CO2 factors affecting photosynthesis। तो ये तमाम टॉपिक्स इंक्लूड हैं बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक में। नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये तमाम इंक्लूड होगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमारे पास सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस इंक्लूड है, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। और नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये चैप्टर 4 के टॉपिक्स जो हैं वो बायो के इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें नर्व इम्पल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स, नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल सिनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। और नेक्स्ट हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, reflexes and reflex arc, levels of the spinal cord and its main functions, parts of the brain with their main functions। नेक्स्ट इंजाइम्स का टॉपिक जो है, इंजाइम्स के चैप्टर में हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन। एवोल्यूशन के टॉपिक में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, डार्विनिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और 8th चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उसमें हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल, cardiovascular system including human heart structure and blood vessels, respiratory system, digestive system, immune system, lymphatic system। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स और किंगडम मोनेरा जो है, उसमें हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। 10th रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। 11th में स्पोर्ट एंड मूवमेंट में कार्टिलेज, टाइप ऑफ मसल्स में स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ जॉइंट्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट मल्टीपल एलील्स एंड सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब नेक्स्ट इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर और स्टिक्योमेट्री। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, क्वांटम नंबर्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। गैसेज में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज और आइडियल गैस इक्वेशन। लिक्विड्स में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। सॉलिड्स वाले चैप्टर में हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक्स हैं वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द ले चार्टर्स प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन।
और 7th चैप्टर में जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। 8th थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। 9th चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और 10th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोइलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, alkali metals, atomic and physical properties, group 2 elements, alkaline earth metals, and physical and chemical properties। 12th चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आइसोमरिज्म। चैप्टर 13 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक इंक्लूड हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। 14 चैप्टर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, एंड नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन में ओनली रिएक्शन इंक्लूड, कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी। नेक्स्ट फिजिक्स में जो चैप्टर हमारे पास इंक्लूड हैं उसमें फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और इन टॉपिक्स की आगे डिटेल हम देखते हैं कि इन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक जो है इंक्लूड हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट पे फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड में हमारे पास वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन, angular velocity, relation between linear and angular displacement, centripetal force। waves में हमारे पास crust, trough, amplitude, wavelength, time period and frequency, transverse waves, longitudinal waves, speed of sound in air, Doppler effect, simple harmonic motion, characteristics of simple harmonic motion, amplitude, vibration, time period, frequency। thermodynamics वाले चैप्टर में first law of thermodynamics, specific heat and molar specific heat। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। एंड इन 7th चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर्स। और 8th चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स। एंड 10th चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफिकेशन इंक्लूड होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर डिके, द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट एट द लास्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास जो चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें वो कैब इंक्लूड होगी आपकी, ठीक है। और टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें आएगा आपको स्पेलिंग, पंक्चुएशन और वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इन शॉर्ट के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो आपको आने चाहिए। इसमें जो मेन जो इंक्लूड होंगे वो होगा वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्म्स MTCAT सिलेबस 2024। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में। आप इसको अपने पास रखें और इसी के मुताबिक जो है अपनी तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर एजुकेशन अपडेट्स। थैंक यू।